हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं EMRS 2023 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2023 की TGT, PGT और इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं जैसे हॉस्टल वार्डन, इन सारी पोस्ट्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए आपका नॉलेज ऑफ ICT भी 10 नंबर का कम से कम आएगा ही आएगा। TGT और PGT में 10 नंबर का नॉलेज ऑफ ICT सब्जेक्ट आने वाला है। कंप्यूटर जो है वो 10 कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं 10 आने वाले हैं TGT और PGT में। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन है उसमें भी आने वाले हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा जो और पोस्ट्स हैं, जो और पोस्ट हैं EMRS 2023 के लिए, उसमें भी नॉलेज ऑफ ICT अर्थात कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज हमसे पूछी गई है। कहीं ना कहीं 10, कम से कम 10 नंबर की तो पूछी गई, इससे ज़्यादा और पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट में पूछी गई। TGT और PGT में 10 नंबर की कम से कम पूछी गई, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो नॉलेज ऑफ ICT का अर्थात कंप्यूटर बेसिक्स का मैं एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो मैं लेकर आया हूं ये हूबहू आपके पेपर जैसा होगा। हूबहू कैसा होगा भी? आपके पेपर जैसा, जैसा कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप का भी होगा, और पूरा विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन ना सही तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्या भी कर दें, आसानी से कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो देख लेते हैं भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित था। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस तकनीक पर आधारित था। ऑन विच टेक्नोलॉजी वाज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड। तो जो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस पीढ़ी पर, किस तकनीक पर बेस्ड था, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तक 5 तकनीक आ चुकी हैं। अब तक 5 तकनीक आ चुकी हैं कंप्यूटर की, जिसमें 5वीं तकनीक इस समय प्रेजेंट में चल रही है 1980 से। 1980 से प्रेजेंट टाइम में कौन सी चल रही है? 5वीं तकनीक चल रही है। बाकी का फ्यूचर का प्लान है कि 6 तकनीक आ सके जो कि क्वांटम से संबंधित होगी, क्वांटम तकनीक पर आधारित होगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है वो हमारी क्या चल रही है? 5वीं नंबर की जो चल रही है, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की तकनीक चल रही है इस समय प्रेजेंट में 1980 से प्रेजेंट में। तो वो कौन सी तकनीक पर बेस्ड है जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये हमसे पूछा गया। द्वितीय पीढ़ी का जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है, या ट्रांजिस्टर बेस्ड है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, लेकिन इसके साथ ही मैं सारा सब कुछ आपको अच्छे से दिखा देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे दी गई हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो 1946 से 1959 तक रही थी, जो कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। कौन सी तकनीक थी भाई? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन की। और जो सेकंड जनरेशन की जो टेक्निक थी वो 1959 से 1965 तक रही थी, जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। जो कि क्या थी भाई? ट्रांजिस्टर बेस्ड ये तकनीक थी दोस्तों। इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन की तकनीक आती है। थर्ड जनरेशन की जो तकनीक होती है वो 1965 से 1971 तक रहती है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी। क्या थी भाई दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये हमारी थर्ड जनरेशन की थी। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन की। कौन सी भाई? फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन की जो थी वो थी 1971 से 1980 माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी भाई? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। और फिफ्थ जो थी वो 1980 से प्रेजेंट में चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और दोस्तों, अभी मैंने इस क्वेश्चन का शायद आंसर आपको गलत बता दिया था। इसमें हमसे द्वितीय पीढ़ी का पूछा है और मुझे लगा शायद चौथी पीढ़ी का पूछा है। तो द्वितीय पीढ़ी का जो है, जो द्वितीय पीढ़ी की तकनीक थी वो हमारी कौन सी थी भाई? ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। कौन सी थी भाई? ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारी द्वितीय पीढ़ी की तकनीक थी। सेकंड जनरेशन की जो तकनीक थी वो क्या थी भाई? ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारी तकनीक थी। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी, सेकंड जनरेशन की ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, और थर्ड जनरेशन की हमारी कौन सी थी?
इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी, और मतलब जो फोर्थ जनरेशन थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी, और जो फिफ्थ जनरेशन की थी वो जो कि प्रेजेंट में चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थी। सो दोस्तों अगर तकनीकी जो हमारी पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे, और ये कब से कब तक रही थी, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। सो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो कि हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड होती है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होती है, स्कैनर होता है, डिजिटाइजर होता है, माइक्रोफोन होता है, माइक होता है, और OCR भी होता है। हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गई। और जो आउटपुट डिवाइस होती हैं दोस्तों वो होती है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, टेलीविज़न, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, हेडफोन्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो हमारी कौन कौन सी हो गई दोस्तों? वो हमारी कौन कौन सी हो गई दोस्तों? वो हो गई हमारी मॉनिटर हो गया। मॉनिटर हमारा क्या हो गया अभी अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया था, मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस है। हेडफोन हमारा इनपुट डिवाइस है। एक्चुअली हमसे क्या पूछा है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, और हेडफोन्स हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ ही हमसे पूछा इनपुट डिवाइस, तो वेबकैम और जो कीबोर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। क्या होती है? हमारी इनपुट डिवाइस होती है। जैसा कि अभी मैं आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था। कीबोर्ड हमारा क्या है अभी? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है अभी? इनपुट डिवाइस है। वेब भी हमारा, माउस भी, जॉयस्टिक भी, लाइट पेन भी, ये हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। सो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो आप आसानी से कर देंगे, मैं यही आशा करता हूँ दोस्तों आपसे। सो दोस्तों अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा और अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे, तो आप क्लास को लाइक करेंगे। क्या करेंगे भी दोस्तों? क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे भी? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस? इनमें से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड हमारे क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। माउस भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा क्या होता है? हार्डवेयर ही होता है। और माइक्रोसॉफ्ट जो होता है दोस्तों ये हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको लेकर आया हूं, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी कौन सी हार्डवेयर है और कौन सी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मॉनिटर, ये हमारा क्या होता है अभी? हार्डवेयर डिवाइस होती है। माउस हमारा हार्डवेयर डिवाइस होती है। सीडी हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती है। प्रिंटर हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है। हेडफोन्स हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती है। और हमारा कीबोर्ड हमारा क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल है, क्रोम है, ओपेरा मिनी है, ये हमारे क्या है अभी? ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन का आंसर जो दिया था इसमें मैंने बताया माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड हमारे क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। लेकिन हमसे पूछा नहीं हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या है दोस्तों? आपको पता है सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी या ऑल ऑफ दी एबव? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है
उसके भी कई टाइप होते हैं, उसके भी कई टाइप होते हैं। एक तो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा पूरा अच्छे से इसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दोस्तों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, वो दो टाइप का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा क्या होता है, यूटिलिटी या डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं ये हमारे लिनक्स और विंडो वगैरह जो है, जितनी भी विंडो होती हैं वो हमारे किस में आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती हैं। और जो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये क्या होते हैं भी, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं, जो जनरल पर्पज होता है और एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है। ये क्या होता है, स्पेशल या कस्टमाइज पर्पज के लिए होता है सॉफ्टवेयर, और एक जनरल पर्पज के लिए होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो जनरल पर्पज के लिए होते हैं वो MS वर्ड, फोटोशॉप, ये हमारे क्या होते हैं, जनरल पर्पज के लिए होते हैं। और जो स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं वो होते हैं जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिससे हम रेलवे का रिजर्वेशन करते हैं या किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कस्टमाइज या स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों फिलहाल तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है, तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में आ जाता है, लिनक्स, विंडो। इसके अलावा जो डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये हमारे क्या आ जाते हैं भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी, ये सारे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दो टाइप का होता है। पहले तो भाई सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है भाई, एक जनरल पर्पज के लिए होता है और एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है। जनरल पर्पज में हमारे MS ऑफिस, फोटोशॉप वगैरह आ जाते हैं, और स्पेशल पर्पज में जिसमें हम किसी चीज़ का रिजर्वेशन करते हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, शॉर्टकट की से रिलेटेड है। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट वाई। तो जो हमारा जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो हमारा सेलेक्ट किया जाता है टेक्स्ट को, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है पूरे को एक साथ, तो हमें कौन सा क्लिक करना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्या है भाई, ऑल। क्या भी, ऑल। हमें पूरा सब कुछ, पूरा हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना होता है। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल। कंट्रोल प्लस ऑल मतलब ए फॉर ऑल होता है, तो कंट्रोल प्लस ए हमें प्रेस करना होगा, जिसकी हम पूरे टेक्स्ट को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें एक ही बार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, ए मतलब ऑल, कंट्रोल प्लस ऑल, इस टाइप से हम दबा लेंगे, पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की हैं जो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए होता है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस सी जो कि कॉपी करने के लिए होता है। साथ ही पेस्ट स्पेशल या केवल पेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो केवल पेस्ट जो होता है कंट्रोल प्लस बी होता है, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा केवल पेस्ट करने के लिए। लेकिन स्पेशल करना है तो अल्टरनेट भी आपको दबाना होगा दोस्तों। क्या करना होगा, अल्टरनेट भी आपको दबाना होगा। इसके साथ ही दोस्तों फिल डाउन के लिए कंट्रोल प्लस डी। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच दबाना होता है दोस्तों। और इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के। ठीक है दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस जो एन होता है वो न्यू वर्कबुक को लाने के लिए होता है। जो न्यू वर्कबुक लाने के लिए होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन न्यू के लिए। किसी भी न्यू वर्कबुक को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस बुक दबाना, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना होता है दोस्तों एक साथ। और फिर ओपन फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ क्या करना होता है, प्रेस करना होता है ओपन फाइल के लिए। साथ ही प्रिंट करने के लिए देखिए आप देख सकते हैं पी से प्रिंट
और पी से कंट्रोल प्लस पी, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, और ओपन फाइल के लिए कंट्रोल प्लस ओ, और न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन। मतलब पहले ही लेटर से आप पता कर सकते हैं कौन सा हो सकता है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको अगर सेव करना है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, एस से आप याद रख सकते हैं सेव, तो कंट्रोल प्लस एस इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू करना है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। और देखिए अभी मैंने आपको बताया पेस्ट करने वाला, तो कंट्रोल प्लस बी जो होता है हमारा पेस्ट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए दोस्तों। और जो विंडो को क्लोज करने के लिए होता है क्लोज विंडो, तो आप विंडो से डब्ल्यू याद रख सकते हैं, डब्ल्यू से विंडो, और डब्ल्यू आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो के लिए। ठीक है दोस्तों, और कट करने के लिए हमें कोई भी टेक्स्ट हमने जैसे सेलेक्ट कर लिया, इतना टेक्स्ट हमने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमें क्या करना है यहाँ से कट करना है और फिर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस बी दबाना होता है, लेकिन यहाँ से कट करने के लिए हम क्या दबाएंगे कंट्रोल प्लस एक्स। जैसा कि आपको पता है कंट्रोल प्लस सी हम दबाते हैं वो कॉपी करने के लिए, लेकिन जो कट करना होता है वो कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं। तो ये शॉर्टकट्स की आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई थी दोस्तों। तो यही आप देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। टू कॉपी द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया C4 क्या होता है कॉपी, C4 होता है कॉपी, तो आपको क्या दबाना है अभी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस C4 कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो रहा ये आपके सामने दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नेविगेशन की, तो इसमें हमसे पूछा गया नेविगेशन की हमारी कौन सी होती है, कंट्रोल होती है, अल्टरनेट होती है, पेज अप होती है, शिफ्ट होती है। तो दोस्तों जो नेविगेशन की होती है हमारी वो क्या होती है पेज अप, पेज डाउन, ये सब हमारी क्या होती है नेविगेशन की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेज अप हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो हमारी नेविगेशन की होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एरो की, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये हमारी क्या होती हैं सारी नेविगेशन की होती हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है अभी दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है और आपके एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस भी हैं दोस्तों। देख लेते हैं, व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर, डॉट्स पर इंच जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है कंप्यूटर में। तो नंबर ऑफ बिट्स इट टेक्स रिप्रेजेंट ईच कलर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ बिट्स को ये मेजर नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन एक कंप्यूटर स्क्रीन, बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉट्स पर इंच क्या मेजर करता है अभी, ये करता है डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स। जैसा आपने कैमरा सुना होगा कि किसी का 5 MP है, किसी का 12 MP है, किसी का 15 MP है, तो जो पिक्सल्स होते हैं उनको डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों होने वाला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है दोस्तों। व्हाट इज द टर्म टू डिनोट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। सो दोस्तों मतलब इसको ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देख के आप थोड़ा घबरा जाएंगे और इसका आंसर देने में थोड़ा डरेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको बस इतना देखना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे पूछिए, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी जो मेमोरी की होती है वो क्या होती है भी दोस्तों बिट होती है। क्या होती है सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है बिट होती है, तो बिट ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं सारी मेमोरी मेजरमेंट आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है दोस्तों वो होती है बिट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है बिट होती है, जो कि एक बिट
कितने के बराबर होती है? बाइनरी डिजिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बिट कह लो चाहे बाइनरी डिजिट कह लो, एक ही बात है। बाइनरी डिजिट और बिट एक ही बात है और यही सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। कितने? 8 बिट के बराबर होती है 1 बाइट। और 1 बाइट को हम 8 बिट के बराबर भी कह सकते हैं, साथ ही 2 निबल के बराबर भी कह सकते हैं। 2 निबल के बराबर होती है 1 बाइट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही 1024 बाइट जो होती हैं वो 1 किलोबाइट के बराबर होती हैं, मतलब 1 केबी के बराबर होती हैं। और जो 1024 केबी होती हैं वो 1 एमबी के बराबर होती हैं, अर्थात मेगाबाइट के बराबर होती हैं। और 1024 जो एमबी होती हैं वो 1 गीगाबाइट अर्थात जीबी के बराबर होती हैं। और जो 1024 गीगाबाइट अर्थात जीबी होती हैं वो 1 टीबी के बराबर होती हैं, अर्थात टेराबाइट के बराबर होती हैं दोस्तों। इसके साथ ही 1024 टीबी जो होती हैं अर्थात टेराबाइट जो होती हैं वो एक पीबी के बराबर होती हैं, अर्थात पीटाबाइट के बराबर होती हैं। सो दोस्तों आप यहीं तक याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहीं तक पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। सो दोस्तों यही आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, यही आपको याद रखनी है। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को क्या करेंगे भाई? लाइक कर देंगे। क्लास को क्या कर देंगे? तुरंत से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे दोस्तों? शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे भी दोस्तों? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे भी? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक